नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक किंग से। सिवान एनडीए में दरार आ चुकी है या यूं कहें कि गांठ पड़ चुकी है, और जब गांठ पड़ जाती है तो उसे काटना ही सही होता है, ऐसा कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ तस्वीरें और कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसको देखकर ये लग रहा है कि सिवान में एनडीए, जदयू और बीजेपी दो खेमे में बटा हुआ है। एक तरफ जहां पूर्व सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर वो टिकट वैसे शख्स को दिया गया जो जदयू छोड़ चुके थे, और उनकी पत्नी को फिर से जदयू ज्वाइन कराकर उन्हें टिकट दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये सीट बीजेपी को ना जाने के बाद भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मंगल बाबा, जो जिसे सिवान के अमूमन लोग जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं या बहुत करीब हैं, मंगल पांडे के, जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस टिकट को अपने स्तर से काफी प्रयास कर कर ऐसे लोगों को दे दिया है कि यहाँ से ये लूज हो जाए टिकट, और फिर से यहाँ पे अगली बार जब टिकट देने की बारी आए तो बीजेपी को दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कविता सिंह को टिकट न मिलने से भी जदयू के लोग नाराज हैं, और अंदर ही अंदर ये मामला सुलगते नजर आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे तथ्य और बहुत सारे ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो ये सीधे तौर पे संकेतित कर रही है कि एनडीए में दरार है। एक तस्वीर कल की ही वायरल हो रही है जो सिवान के दरौदा क्षेत्र की है, जहां पे विनय सिंह, जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, और उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जहां तमाम लोग भगवा धारण किए हुए थे, भगवा वस्त्र पहने हुए और भगवा गमछा लिए हुए थे, और वो लोग पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी का पुरजोर स्वागत कर रहे थे, और तमाम वैसे लोग एक साथ दिख रहे थे जो कभी एक मंच पे कभी दिखते नहीं थे। और साथ ही साथ सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि इस पूरे कार्यक्रम में कविता सिंह, यानी पूर्व सांसद कविता सिंह, जो सिवान की निवर्तमान सांसद हैं, कविता सिंह, उनके भसुर और अजय सिंह, जो भगवाधारी के नाम से जाने जाते हैं, उनके बड़े भाई भी इस पूरे कार्यक्रम में काफी सक्रिय दिखे और लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए और फोटो खिंचवाते हुए दिखे हैं। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, और इस तस्वीर से ये पता तो चल ही रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सुलगन हो रही है। लेकिन सिवान की जो राजनीति है, वो राजनीति काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि यहाँ दलगत नहीं दिल की लड़ाई होने जा रही है, और यहाँ पे तमाम लोग एक दूसरे की काट लेकर बैठे हुए हैं। एक तरफ यादव समुदाय में अलग अलग नेता चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हिना साहब, जो विगत 15 सालों से लगातार प्रयासरत हैं कि सिवान की सांसद बने, उनके पति ने भी काफी प्रयास किया और अंततोगत्वा वो इस दुनिया से रुखसत भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ समस्याएं तस की जस की तस बनी रही। विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती रही, लोगों को दिलासे मिलते रहे, और लोग अब अंदर से, जो वोटर है वो अंदर से चेंजिंग के मूड में है। चेंजिंग क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जनता जनार्दन होती है। कार्य जो भी चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में किसे वो वोट देगी और किसे ना देगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता के द्वार पे जो भी प्रत्याशी जा रहे हैं, बस उनके लिए दिल से खड़ी रहती है जनता, और ये कहती है हम तो आप ही के साथ खड़े हैं। फिलहाल वोट और परसेंटेज और काउंटिंग के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि जनता दिल से किसके साथ है और दल से किसके साथ है। लेकिन ये तस्वीर जो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ भगवा होते नजर आ रहा है, और हिना साहब का ये बयान कि मैं तो हर रंग के साथ हूं, ये बहुत कुछ बयां करती है। शहर में इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, बहुत सारे ब्लॉक स्तरीय भी उन्होंने मैदान बनाए थे। आपका सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं अंदर में गई तो एक दिन में बागीचे को
जमीनें थी जो सरकारी थे, उन्हें एक दिन में मैदान बना दिया गया बच्चों के लिए। तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि उनकी जो सोच थी, जो करने की सोच थी, वो वही उनकी ताकत थी। आज उन्हीं के ताकत के वजह से सभी भाई बंधु और सभी हमारे चाचा भैया लोग सभी एक होकर खड़े हैं और यही ताकत हमारे साथ शुरू से रही है। कभी हम लोग कमजोर नहीं पड़े हैं। साहब हम लोगों से दूर रहे, हमेशा के लिए दूर हो गए, मगर सिवान के भैया बंधु, जनता, गार्जियन लोग, सभी चचा लोग, कभी हमारी माँ बहने ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसी हौसले को आज बहुत बड़ी ताकत मिली है, ताकि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी में उतर गए हैं। और हम लोग का चुनाव चिन्ह अभी नहीं है, चुनाव चिन्ह नॉमिनेशन के बाद मिलेगा। तो आप सभी भैया बंधु से मेरी गुजारिश है कि एक एक चुनाव चिन्ह एक एक घर में पहुंचाने की जरूरत है, माँ बहनों की समझाने की जरूरत है। लोग आएंगे, भरम फैलाएंगे कि उनकरो उहे निशानवा हवे, तो ए पे नहीं खे जाए के, वो निशानवा नहीं खे।